गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। लेकिन हम आज इससे भी वृहद बात करेंगे, मतलब और भी कई समस्याओं पे हम बात करेंगे जो आपकी बिहार ग्राम कचहरी सचिव से संबंधित है। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और ग्राम कचहरी से नई अपडेट्स के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अभी मैंने कल जो 2 वीडियो डाले थे, ठीक है? सबसे पहले मैंने डाला था एक वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि पटना में ही सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, ठीक है? मेरे उस वीडियो को डालने के 2 घंटे बाद ही एक नोटिफ़िकेशन आता है, ठीक है? और उस नोटिफ़िकेशन को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि उस नोटिफ़िकेशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो 2 नोटिफ़िकेशन आए हैं बिहार के, उन दोनों को, कल के नोटिफ़िकेशन को आज हम थोड़ा-सा रीड करते हैं और इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी शुरू से अंत तक क्या-क्या खामियां रही हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और क्या इसके निराकरण हो सकते हैं। चलिए। सबसे पहले तो आपका ये एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है? जो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्यापन पत्र, अंक पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे गए अन्य कागजों के साथ काउंसलिंग में ससमय शामिल होना सुनिश्चित करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन कह रहे हैं कि अन्य जिलों के काउंसलिंग से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट या सोशल मीडिया या अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर पर समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ये देखिए, इनको कुछ क्लियर ही नहीं है। ये कह रहे हैं, यहाँ पे ही मुझे ये चीज़ डाउट होता है कि आप या तो विभागीय वेबसाइट पे ये चीज़ दे दीजिए या सोशल मीडिया पे दे दीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पे हम दे रहे हैं। ठीक है, 3 चीज़ें 3 जगह से ये कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को केवल पटना जिला अंतर्गत, 4 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि केवल पटना जिला के अंतर्गत कचहरी सचिव के रिक्त पदों के नियोजन के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। केवल, यहाँ केवल शब्द लगा के ये क्या कहना चाहते हैं कि केवल पटना जिला के अंतर्गत अगर 4 अप्रैल को है तो केवल पटना के जिला के अंतर्गत लोगों का हो रहा है काउंसलिंग। ठीक है, अभी हम आगे इस पे और बात करते हैं। एक दूसरा नोटिफिकेशन भी इनका देख लेते हैं। यहाँ पे इनका दूसरा नोटिफिकेशन ये आया है। देखिए, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, पटना जिला अंतर्गत 65 ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पे काउंसलिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि 65 ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पे काउंसलिंग मेघा सूची के क्रमांक, ठीक है, 1 पर, ये सही है, 1 पर चयनित अभ्यर्थियों को, एक जो लोग टॉप पे हैं उन्हीं को बुला रहा है। कह रहे हैं कि 4 अप्रैल को दिनांक पटना में मतलब आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि काउंसलिंग का स्थान और समय और संबंधित सूचना चयनित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, सही और विश्वसनीय जानकारी के लिए विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। इन्होंने सबसे पहले जब आपका पहला मेरिट लिस्ट निकाला था, ठीक है, इन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मेट ओपन कर दिया था। आपने ओपन किया, ठीक है, लेकिन आपने लोगों के मोबाइल नंबर क्यों ओपन किए? वो तो कोई भी, और पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड करके देख सकता है। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा तब जाके आप उसको डाउनलोड करेंगे, नहीं। वो मतलब ऐसा था कि आप पे कोई भी क्लिक करेगा और जिस भी मतलब ग्राम पंचायत का डाटा चाहेगा उस ग्राम पंचायत का वो डाटा ले लेगा। ठीक है, और उसमें आपने कोई भी मोबाइल नंबर हिडन नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने हिडन? आपको विभाग के लिए था ना वो मोबाइल नंबर। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर उसमें डाला था, ठीक है, अपनी जानकारियाँ शेयर की थी, तो वो केवल विभाग के लिए की थी। विभाग उसको मतलब उसकी सुचिता करे, उसको गोपनीयता रखे, लेकिन आपने उसको ओपन क्यों किया? सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो यही है कि आपने कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर क्यों शो ऑफ किए हैं वो? और अगर शो ऑफ किए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अभ्यर्थियों के पास रहने देते ना, कि आप उसको लॉगिन करते और अभ्यर्थी जाके वहां से अपना डाउनलोड करते। आपने तो उसका पूरा का पूरा जो भी चाहे उसे डाउनलोड कर सकता है। इससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी नंबर लेके उसको कॉल कर सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से भ्रमित कर सकता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये बात हो गई। अब जो हमने आते हैं हम अपने पॉइंट पर, जहां पर हमने थंबनेल में कई सारी बातें की हैं। यहाँ पे हमने दोनों जो नोटिफिकेशन थी बिहार की, इसको हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हमने कई जो कैंडिडेट्स हैं मुझे बता रहे हैं कि पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, छपरा, सिवान, रोहतास, सुपौल और आरा, यहाँ के लोगों के पास नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है। नोटिफिकेशन क्या, इनके मोबाइल पे मैसेज गया है। अच्छा, एक और बात मुझे खटकती है कि
पंचायती राज बिहार, मुझे कहना नहीं चाहिए कि इनका रोड मैप क्लियर नहीं है। आप अपना रोड मैप क्लियर कीजिए कि आप लोगों को, अभ्यर्थियों को किस तरह से नोटिफिकेशन देंगे और कहां पे पहुंचाएंगे। आप सबसे बेहतर था इनके पास ये सबके ईमेल आईडी पे जो भी काउंसलिंग लेटर है उसको सेंड करते, वो सबसे सेफेस्ट था। ठीक है, वो सबसे सेफेस्ट इसलिए था कि वहाँ पे आपका एक जो भी पेपर था वो सर्कुलेट होता और उस पेपर में आप इंक्लूड करके रखते कि आपको कहाँ जाना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, और आप फ़ोन के द्वारा बता रहे हैं, फ़ोन के द्वारा क्या पूरी सूचना मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। और फ़ोन के द्वारा आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेषित कैसे कर सकते हैं? फ़ोन के द्वारा पता नहीं कौन कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, छपरा, सीवान, रोहतास, सुपौल और आरा, यहाँ के लोग अभी मेरी जानकारी में है। अगर आप लोगों में से और भी किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जब ये प्रमुखता से कह रहे हैं कि केवल 4 अप्रैल को पटना में है, तो इन लोगों के पास फ़ोन कॉल्स और भी अन्य माध्यमों से जो जा रहा है, इसके बारे में भी तो एक नोटिफिकेशन निकाले। मेरा कहना यही है पंचायती राज बिहार से कि आप आज या कल में एक नोटिफिकेशन और निकालिए कि और किस किस जिलों में आप जो है काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों के मन में भ्रम की स्थिति ना रहे। ठीक है, और कहां पे करा रहे हैं ये भी आप लिखें। ठीक है, अब कई बार हो क्या रहा है कि डीपीआरओ से जा रहा है मैसेज, कई बार ब्लॉक से आप संपर्क कीजिए। ठीक है, किसी के मोबाइल नंबर पे जा रहा है, मतलब अलग अलग तरह से ये कैसे है। एक आपको रोड मैप क्लियर करना चाहिए। आप या तो उन्हें ईमेल से बुलवाते, ठीक है ना, ईमेल पे आप मैसेज करते, पर्टिकुलर सभी को ईमेल पे करते, ना कि फ़ोन से करते, ना ब्लॉक से करते, ना तो आप डिस्ट्रिक्ट से करते, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक रखते। या फिर आप ब्लॉक सभी जितने भी ग्राम पंचायत अटैच हैं, ठीक है ना, सारे तो ब्लॉक से ही होता है ना, तो ब्लॉक पे आप एक सूची भेज देते ब्लॉक से, और ब्लॉक पे सभी ग्राम पंचायतों को आप कहते कि हाँ, आप एक नोटिफिकेशन निकालते कि आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं जिस जिस ग्राम पंचायत पे जिसके भी पहले नंबर पे हैं, वो ब्लॉक पे आके संपर्क करें और वहाँ से काउंसलिंग लेटर लें, और आपका जहाँ पे है वो इंक्लूड रहना चाहिए, काउंसलिंग जाके करा लेते। या वहाँ पे आपको सूचना दे देनी चाहिए थी कि हाँ, यहाँ से जाके आपको वहाँ पे काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत भ्रम की स्थिति है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों में से और भी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को जो भी अगर ऐसा मिल रहा है तो आप उसको बताइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पे ज़िले जो डिस्ट्रिक्ट जो इंक्लूड किया है, इसके अलावा भी अगर आप किसी भी ज़िले से संबंधित हैं और अगर आपके पास फ़ोन कॉल्स गया है, किसी माध्यम से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो कृपया आप बताएं कि आपको कहाँ काउंसलिंग कराया जा रहा है। क्योंकि मुझे अभी तक जो पता चल रहा है कि लोगों को पटना ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, इन जिलों को भी। तो मेरे जानने का ये मकसद है कि केवल पटना में सभी जिलों का करा रहे हैं या कोई और भी जिला है, जैसे जितने ब्लॉक हैं अलग अलग जिलों की अलग अलग काउंसलिंग हो रही है। तो एक बार ये सबको क्लियर होना चाहिए। देखिए, कई बार होता क्या कि मुझे ये जो भी डाटा मिला है ये कोई ना कोई एक आध अभ्यर्थी से मिला है, लेकिन एक जिला में एक ही ग्राम पंचायत तो है नहीं, कई ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में कई ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि और भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भ्रम की स्थिति ना रहे। आप बताएंगे तो एक तरह से उनका भी सहयोग होगा, आपका भी होगा। तो ये पर्टिकुलर मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि लोगों में बड़ी भ्रम की स्थिति है, और हो सकता है कि पंचायती राज विभाग आज भी कोई नोटिफिकेशन निकाले, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा वो नोटिफिकेशन निकाले जिससे आपको भ्रम की स्थिति ना रहे, क्योंकि वाकई में पहले से ही इन्होंने काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। बीच बीच में अलग अलग तरह का, अभी देखिए इन्होंने आपका सत्यापन प्रपत्र निकाला, इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, लेकिन इन्होंने सत्यापन प्रपत्र भरने के लिए कहा है। और आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए आज तक कभी ऐसा नहीं होता था कि हाँ, या अगर आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए कहना भी था तो आप पहले भी कहे थे जब आपने एक नोटिफिकेशन निकाला था। 1 सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन इन्होंने करीब 5-6 दिन पहले, 6 दिन से अधिक हो रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को आपने निकाला था। जब आपने निकाला था इसको, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, ठीक है, मूल में, तब मेरा यही कहने का मतलब है कि जब आपने ये नोटिफिकेशन निकाला, इसके साथ ही आप क्या वो प्रपत्र नहीं निकाल सकते थे कि जो आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का इसी प्रपत्र पे आप दीजिए। आपको 4 दिन बाद होश आता है कि हाँ, मुझे ये प्रपत्र जो है पेश करना है। अरे भाई, तब तक तो लड़के बनवा ही चुके थे आधा, फिर आप कह रहे हैं इस प्रारूप पे बनवाना है। ठीक है, इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने कोई रोड मैप क्लियर नहीं किया है पंचायती राज विभाग ने। ठीक है, मेरा इनसे यही कहना है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे
कोई भी अभ्यर्थी परेशान ना हो और कोई भी अभ्यर्थी ठगा ना जाए। इसमें मुझे भी शंका होती है कि कई लोग इसका मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा पैसे की भी मांग करेंगे, वो करेंगे। इसमें इस तरह की भ्रम की स्थिति में लोग कर सकते हैं और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपसे अगर कहीं भी कोई पैसे मांग रहा है तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो भी टॉप पे है उसका निश्चित है होना, और अगर जो टॉप पे नहीं है, अगर वो किसी कारणवश अपना मतलब किसी आवेदन में वो त्रुटि कर देता है, या जिसने अपना फॉर्म भरते वक्त जो भी अपना अनुभव का लगाया हो या EWS के सर्टिफिकेट लगाए हो या कोई भी सर्टिफिकेट इंक्लूड किया और बाद में वो नहीं कर पाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त होता है, तो फिर आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है ये एकदम ओपन है, इन्होंने लिस्ट निकाल के ये सारी चीज़ें पारदर्शिता तो रखी है, लेकिन इसमें जो ये मोबाइल नंबर देकर इन्होंने बहुत ही गड़बड़ किया है, ठीक है? तो मेरा आज के वीडियो में बस यही कहना है, ठीक है, कि आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे, और आप लोग जैसे मैं कुछ नया अपडेट मिलता है उसके बारे में मैं आपको सूचित करूँगा, ठीक है? और आप लोग धैर्य बनाए रखें, परेशान ना हो, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।